ट्रेंड लाइंस एक ट्रेडर का सबसे पावरफुल ट्रेडिंग टूल, एक ऐसा टूल जो आपको बहुत सारे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में एंट्री दे सकता है, जो आपको बहुत सारे पैसे कमा के दे सकता है। ट्रेंड लाइंस यूज़ करके आप किसी भी ट्रेंड का रिवर्सल बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो और उस नए ट्रेंड के एकदम स्टार्टिंग से ही एंट्री ले सकते हो ट्रेड में। और अगर आपने वो ट्रेड बहुत अच्छे से मैनेज किया तो आप उस ट्रेंड के एंड तक, जब तक वो ट्रेंड खत्म नहीं होता, तब तक उस ट्रेड में रह सकते हो। लेकिन साथ में ट्रेंड लाइन जितना पावरफुल टूल है, उतनी ही सबसे ज़्यादा मिसयूज या गलत तरीके से यूज़ की जाने वाला टूल भी है। प्रॉब्लम यह है कि मैक्सिमम लोग ट्रेंड लाइन को सही तरीके से यूज़ नहीं करते। तो फिर ट्रेंड लाइन यूज़ करके एग्जैक्टली ट्रेड कैसे करें? वो कौन सा तरीका है जिससे ट्रेंड लाइन से आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, जिससे आप बहुत अच्छे ट्रेड्स में एंट्री ले सकते हो और उन ट्रेड्स को अच्छे से मैनेज कर सकते हो? आज के वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे, हम यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रेंड लाइन्स के साथ ट्रेड कैसे करना है। वो कौन सा सही तरीका है जो आप यूज़ कर सकते हो ट्रेंड लाइन्स के साथ ट्रेड करने के लिए। सेकंड, हम बात करेंगे वो कॉमन मिस्टेक्स या वो बहुत कॉमन गलतियां जो लोग करते हैं ट्रेंड लाइन्स के साथ ट्रेड करते वक्त, और उनको अवॉइड कैसे करना चाहिए। फिर हम देखेंगे 10 ऐसे ट्रेड सेटअप्स, ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जो आप यूज़ कर सकते हो ट्रेंड लाइन्स को लेके ट्रेड करने के लिए। और आखिरी में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही अच्छा हाई एक्यूरेसी, हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेडिंग सेटअप जो ट्रेंड लाइन के साथ और कुछ चीज़ें भी यूज़ करता है, जिसकी वजह से उस सेटअप की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो इस वीडियो को आखिरी तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स जो हम छोटे छोटे पॉइंट्स जो हम डिस्कस करेंगे, उनमें से बहुत सारे टिप्स, बहुत सारे पॉइंट्स आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो चलिए बात करते हैं ट्रेंड लाइंस के बारे में। देखिए, ट्रेंड लाइंस एक बहुत ही वास्ट, बहुत ही ज़्यादा बड़ा टॉपिक है। तो ट्रेंड लाइंस के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमको पता होनी चाहिए, वो सारी की सारी हम एक वीडियो में तो कवर नहीं कर सकते। इसीलिए हमने ट्रेंड लाइंस के पूरे टॉपिक को डिवाइड किया है 5 अलग अलग पार्ट्स में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेंड लाइंस के साथ कंटिन्यूएशन सेटअप्स की, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेंड लाइंस को यूज़ करके रिवर्सल ट्रेड्स, यानी ट्रेंड का रिवर्सल कैच करके ट्रेड्स कैसे लेते हैं। और लास्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक बोनस स्ट्रैटेजी के बारे में, जो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देती है, जो बहुत हाई एक्यूरेसी और हाई प्रॉफिटेबल सेटअप है। तो ये तो हो गया पूरे सीरीज के बारे में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कंटिन्यूएशन ट्रेड्स के बारे में। हम बात करेंगे कि आप ट्रेंड लाइन के साथ उस पर्टिकुलर ट्रेंड को कंटिन्यूएशन में ट्रेड कैसे कर सकते हो और उस ट्रेंड के एंड तक उस पर्टिकुलर ट्रेड में कैसे रह सकते हो। और डायरेक्टली सेटअप्स पे जाने के पहले हम बात करते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है अगर आपको ट्रेंड लाइंस के साथ सक्सेसफुली ट्रेड करना है। सबसे पहला पॉइंट, ट्रेंड लाइन के साथ ट्रेड करने के पहले ये ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि ट्रेंड लाइंस या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये बनते क्यों है। क्या रीजंस होते हैं जिनकी वजह से प्राइस जब भी उन सपोर्ट के पास, रेजिस्टेंस के पास या फिर उस ट्रेंड लाइन के पास जाती है तो उनको रिस्पेक्ट करके रिएक्ट करती है। ये मैंने बहुत डिटेल में कवर किया है इस सीरीज़ के सबसे पहले वीडियो में। तो अगर आपको ये नहीं पता कि ट्रेंड लाइंस बनती क्यों है, तो एक बार वो वीडियो भी देख लेना, इट विल हेल्प। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रेंड लाइंस ट्रेड करने के पहले आपको ट्रेंड लाइन अच्छे से करेक्ट वैलिड ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते आने चाहिए। अब ये बहुत ऑब्वियस है, राइट? अगर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ ही नहीं करते आती है, और अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो लेकिन वो वैलिड या करेक्ट ट्रेंड लाइन नहीं है, तो फिर उसके भरोसे पे ट्रेड करोगे तो प्रॉफिट नहीं, लॉसेज होंगे। तो ये अच्छे से जान जाइए, ये अच्छे से समझ लीजिए कि ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ कैसे करते हैं। और फिर लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी एंड सीरियसली कभी भी सिर्फ ट्रेंड लाइंस के बेसिस पे ट्रेड मत लेना। सिर्फ ट्रेंड लाइंस के बेसिस पे ट्रेड लेना बहुत बड़ी गलती है जो मैक्सिमम लोग करते हैं ट्रेंड लाइंस के साथ ट्रेड करते वक्त। ट्रेंड लाइंस अकेले में सोली ट्रेडेबल नहीं होती। सिर्फ अगर प्राइस किसी ट्रेंड लाइन को टच कर रही है, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि वो वहाँ से रिवर्स ही होगी। और अगर प्राइस ने ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट दे दिया है, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल ही होगा, वो ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है। इसीलिए ट्रेंड लाइन को हमेशा किसी और चीज़ के साथ, जैसे प्राइस एक्शन हो गया, कोई चार्ट पैटर्न हो गया, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया, या फिर कोई इंडिकेटर हो गया, इनमें से किसी एक के साथ कंबाइन करके ही ट्रेड करना चाहिए। जब तक आपको ब्रेकआउट का या फिर कंटिन्यूएशन का कंफर्मेशन नहीं मिलता किसी और टूल को यूज़ करके, उस कंफर्मेशन के पहले ट्रेंड लाइन के बेसिस पे कभी भी ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी चाहिए।
मत लेना। सो फिर क्वेश्चन आता है कि ट्रेड कैसे करें ट्रेंड लाइंस यूज़ करके। चलो समझते हैं कुछ अच्छे से ट्रेड सेटअप्स देख के। अब सी, ट्रेंड लाइन के साथ आप दो टाइप के ट्रेड्स ले सकते हो, एक कंटिन्यूएशन ट्रेड्स और दूसरे रिवर्सल ट्रेड्स। आज बात करते हैं कंटिन्यूएशन ट्रेड्स के बारे में। अब ये कंटिन्यूएशन ट्रेड्स होते क्या है, चलो समझते हैं। अब लेट्स से कि प्राइस अप ट्रेंड में है, प्राइस ऊपर जा रही है। लेट्स से प्राइस ने यहाँ से ऐसे करके प्राइस ऊपर जा रही है। अब क्योंकि हमको दो स्विंग लोज मिल चुके हैं, इसीलिए हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका पहला स्विंग लो, ये आपका दूसरा स्विंग लो, और इन दोनों को अगर हमने कनेक्ट किया तो हमको एक ट्रेंड लाइन मिलती है। ये तो हमने लास्ट वीडियो में देखा है, जहाँ पे हमने देखा था कि ट्रेंड लाइंस बनाते कैसे है। अब जैसे ही प्राइस एक और बार यहाँ पे आती है और इस ट्रेंड लाइन को टच करती है, यहाँ पे हो सकता है या तो प्राइस उस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करे और अपना डायरेक्शन चेंज करके ऊपर चली जाए, या फिर हो सकता है कि ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे आपको ब्रेकआउट दे दे। अगर प्राइस ने यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया और यहाँ से ऊपर जाना शुरू किया, तो यहाँ पे हमको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है बाय साइड ट्रेड लेने के लिए। और ऐसे ट्रेड्स जो आप ट्रेंड लाइन के डायरेक्शन में लेते हो उनको कंटिन्यूएशन ट्रेड्स कहते हैं। और सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है डाउन ट्रेंड में भी। लेट्स से प्राइस डाउन ट्रेंड में है, नीचे जा रही है। सो ये पहला स्विंग हाई, ये आपका दूसरा स्विंग है। इन दोनों को जब हम एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करते हैं तो हमको एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन मिलती है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास आएगी और यहाँ से जब हमको साइंस दिखेंगे कि रिएक्ट करके ये वापस नीचे की तरफ जा रही है, वापस डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो रही है, तो यहाँ पे हमको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है सेल ट्रेड के लिए। इस ट्रेड को कहते हैं कंटिन्यूएशन ट्रेड, क्योंकि इसमें हम ट्रेड ले रहे हैं उस ट्रेंड के कंटिन्यूएशन में, उस ट्रेंड के साथ। सो ये होता है कंटिन्यूएशन ट्रेड्स। लेकिन हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आई होप आपको अभी भी याद है, जब भी प्राइस सिर्फ ट्रेंड लाइन को जाके टच करती है, इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि वो रिवर्स होकर ट्रेंड की डायरेक्शन में चली जाए। सो प्राइस जैसे ही ट्रेंड लाइन को टच करती है वैसे ही बाइंग या सेलिंग पोजीशन नहीं बनानी है। हमको वेट करना है कंफर्मेशन का, इस बात के कंफर्मेशन का कि वो ट्रेंड अभी भी स्ट्रांग है। ये कंफर्मेशन हमको मिलता है ट्रेंड लाइंस के साथ कुछ और टूल्स को ऐड करके। इसका मतलब ट्रेंड लाइंस के साथ आप कोई कैंडलस्टिक पैटर्न यूज़ कर सकते हो, कोई प्राइस एक्शन यूज़ कर सकते हो, कोई चार्ट पैटर्न यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई मोमेंटम बेस्ड इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो। इनमें से कोई तो एक चीज़ आपको यूज़ करनी है ट्रेंड लाइन के साथ, उस टच पॉइंट पे जो आपको ये बताती है कि हाँ ट्रेंड अभी भी स्ट्रांग है और आप कंटिन्यूएशन ट्रेड में एंट्री ले सकते हो। और इसी चीज़ पे बेस्ड है हमारा पहला सेटअप, जिसमें हम बात करेंगे कि ट्रेंड लाइन के साथ एक मिनी ट्रेंड लाइन या छोटी ट्रेंड लाइन, जो छोटा सा स्विंग बना हुआ है, उस स्विंग में जो एक ट्रेंड लाइन हम बना सकते हैं उसको यूज़ करके कंटिन्यूएशन ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला सेटअप। सो इस पहले सेटअप में हम यूज़ करेंगे ट्रेंड लाइन के साथ एक मिनी ट्रेंड लाइन। अब पहले समझते हैं कि ये सेटअप क्या है। लेट्स से प्राइस ऊपर जा रही है, हमको अच्छे से पता है कि प्राइस कभी भी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करती, प्राइस हमेशा ट्रेंड्स में मूव करती है और हर ट्रेंड में छोटे छोटे स्विंग्स भी होते हैं। तो अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो वो कैसे जाएगी। लेट्स से यहाँ से कैंडल्स बनाते बनाते प्राइस ऊपर जा रही है, फिर कहीं तो एक छोटा सा पुल बैक आएगा, फिर वापस प्राइस ऊपर जाना शुरू करेगी, फिर वापस कहीं से एक छोटा सा पुल बैक आएगा, वापस प्राइस ऊपर जाना शुरू करेगी, और ये ऐसे चलते रहता है, राइट। अब ये हो गया हमारा एक स्विंग लो, ये है हमारा एक स्विंग लो। इन दो पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो हमको एक ट्रेंड लाइन मिलती है, ये आपकी ट्रेंड लाइन। अब यहाँ पे कंटिन्यूएशन ट्रेड मतलब क्या, जब भी प्राइस वापस उस ट्रेंड लाइन के पास आए तब हमको देखना है कि कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं कंफर्मेशन के साथ। तो इस कंफर्मेशन के लिए हम यहाँ पे एक मिनी ट्रेंड लाइन यूज़ करेंगे। अब मिनी ट्रेंड लाइन क्या, ये जो आपको छोटा सा स्विंग दिख रहा है नीचे की तरफ जाता हुआ, इस स्विंग में हमको क्या करना है, इस स्विंग में हमको एक छोटी सी मिनी ट्रेंड लाइन बनानी है जो सिर्फ वो स्विंग के लिए हो। अगर मैं इन पूरे स्विंग्स के, अब सी क्योंकि ये अप ट्रेंड है इसीलिए जो स्विंग हम देखेंगे वो डाउन ट्रेंड वाला स्विंग देखेंगे। तो ये स्विंग और डाउन ट्रेंड वाला स्विंग है, इसीलिए अगर हमने इनके हाइस को, इस कैंडल के हाइस में एक टाइट सी छोटी सी डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन बना दी, ये हो गई हमारी मिनी ट्रेंड लाइन। अब मुझे कंफर्मेशन कब मिलेगा कि प्राइस इस मेजर ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके और यहाँ से रिएक्ट करके वापस ट्रेंड की डायरेक्शन में ही जा रही है। ये कंफर्मेशन हमको तब मिलेगा जब प्राइस इस मिनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है ऊपर की तरफ। सो अगेन
ट्रेंड में जब भी प्राइस वापस मेजर ट्रेंड लाइन को टच करती है, उस पर्टिकुलर स्विंग के ऊपर, उस स्विंग के प्राइजेस के ऊपर आपको एक मिनी ट्रेंड लाइन बनानी है और उस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का वेट करना है। जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है, यहाँ पे हमको बाय साइड एंट्री लेनी है। सो इस टच पे जब ट्रेंड लाइन को प्राइस ने टच किया, यहाँ पे नो एंट्री। एंट्री कब लेनी है? जब कंफर्मेशन के बाद। और कंफर्मेशन कब मिलेगा? जब इस मिनी ट्रेंड लाइन को प्राइस ब्रेक करेगी, जब यहाँ से ब्रेकआउट देगा। जैसे ही ये ब्रेकआउट मिलता है, आप बाय एंट्री ले सकते हो। सेम कॉन्सेप्ट हम रिपीट कर सकते हैं डाउन ट्रेंड में भी। अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है, लेट्स से प्राइस नीचे जा रही है, कभी तो एक छोटा सा अपस्विंग भी बनाएगी, फिर वापस नीचे कंटिन्यू करेगी, वापस एक अपस्विंग आएगा, वापस नीचे कंटिन्यू करेगी, और फिर ये कंटिन्यू होते रहेगा जब तक ट्रेंड चलते रहता है। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट था। यहाँ पे हम ट्रेड नहीं ले सकते, इन दो पॉइंट्स के बेसिस पे ही हमको ट्रेंड लाइन मिलती है। जब प्राइस थर्ड टाइम इस ट्रेंड लाइन के पास आती है, तब हमको देखना है क्या प्राइस वहाँ से रिएक्ट करती है और कंफर्मेशन लेना है, कंफर्मेशन का वेट करना है कि प्राइस ने सही में वहाँ से रिएक्ट करके वापस डाउनवर्ड जर्नी शुरू की है। उस कंफर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे? ये जो स्विंग है, इस स्विंग में एक बहुत टाइट अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन बनाएंगे और हम वेट करेंगे कि प्राइस कब यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे, ये ब्रेकआउट। और यहाँ पे हम ले सकते हैं सेल साइड एंट्री। इस टच पे एंट्री नहीं लेनी है, डू नॉट एंटर हियर। हमको एंट्री लेनी है सेल साइड यहाँ पे। सो ऐसे यूज करते हैं एक मिनी ट्रेंड लाइन एक मेजर ट्रेंड लाइन के साथ कंटिन्यूएशन के कंफर्मेशन के लिए। अब ये सेम चीज़ हम कुछ चार्ट्स पे भी देखते हैं। अब अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो यहाँ पे आपको एक अप ट्रेंड बहुत अच्छे से दिख रहा है। ये ऑलमोस्ट यहाँ से, एक सेकेंड, ऑलमोस्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक प्राइस कंटिन्यू अप ट्रेंड में थी। तो इस अप ट्रेंड में हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं और अगर इसको आप अच्छे से ड्रॉ करोगे तो आपको दिख भी जाएगा कि ये बहुत सारे अच्छे कैंडल्स को वैलिड पॉइंट्स पे टच भी कर रही है। तो लेट्स से ये हमारी एक ट्रेंड लाइन हो गई और हमको पता है कि ट्रेंड लाइन एक लाइन नहीं होती, ट्रेंड लाइन हमेशा एक जोन में काम करती है। तो अगर आप यहाँ पे जोन बनाते हो कुछ इस तरह से, तो आपको दिखेगा कि टचेस बहुत ज़्यादा है, जिसका मतलब ये एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन है। चलो वापस एक बार एक सिंपल ट्रेंड लाइन बनाते हैं। लेट्स से ये हमारी एक ट्रेंड लाइन हो गई। अब ये पहला टच था, ये दूसरा टच था। सो यहाँ पे तो हम ट्रेड नहीं ले सकते, हम वेट करेंगे थर्ड टाइम जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास आती है उसका। अब लेट्स से ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट, जब प्राइस वापस उस ट्रेंड लाइन के पास आई, उस ट्रेंड लाइन को टच किया। और अगर हम इस पर्टिकुलर छोटे से डाउन ट्रेंडिंग ट्रेंड को देखेंगे, अगर इस डाउनवर्ड्स स्विंग को देखेंगे, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे एक टाइट सी, बहुत टाइट सी, एक छोटी सी मिनी ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। जब भी प्राइस यहाँ पे टच करती है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो यहाँ पे हमको एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है कि प्राइस उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगी या ब्रेकआउट देगी। सो हमको कंफर्मेशन का वेट करना है। हमको कंफर्मेशन कब मिलेगा? जब प्राइस यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को, इस मिनी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देगी, तब हमको कंफर्मेशन मिलेगा। और यहाँ पे आप दो टाइप की एंट्रीज ले सकते हो। पहला, जैसे ही, और लेट मी जूम इट, ये हमारी ट्रेंड लाइन थी, मिनी ट्रेंड लाइन। इस पर्टिकुलर कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, तो जैसे ही ब्रेकआउट देती है वैसे ही आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो बाय साइड। सेकेंड और थोड़ी डीलेड एंट्री, लेकिन ज़्यादा कंफर्मेशन के पास, ज़्यादा कंफर्मेशन के साथ, वो आप ले सकते हो जब ये ब्रेकआउट वाली कैंडल का हाई ब्रेकआउट होता है। या तो आप वो मिनी ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के साथ ही एंट्री ले सकते हो, या फिर आप वेट कर सकते हो कि वो ब्रेकआउट वाली कैंडल क्लोज हो जाए और नेक्स्ट कैंडल जब उस ब्रेकआउट कैंडल का हाई को ब्रेक करे, तब आप बाय साइड एंट्री ले सकते हो। और उसके बाद आप एंड तक इस ट्रेंड में रह सकते हो, उस ट्रेड में रह सकते हो। हम स्टॉप लॉसेस की भी बात करेंगे,
स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करना है उसकी भी बात करेंगे, और हम टारगेट्स की भी बात करेंगे। अभी के लिए बस सेटअप समझ लो। दूसरा देखते हैं इसी पर्टिकुलर चार्ट में, एक और देखते हैं। लेट्स से अगर ये ट्रेंड लाइन है और लेट्स से हम इसको भी अगर एक वैलिड टच मानते हैं, यहाँ पे भी देखो आपको एक छोटा सा मिनी ट्रेंड लाइन बना सकते हो। इसके ऊपर अगर ये भी बहुत क्लोज है तो इसको भी एक वैलिड टच माना जा सकता है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पे एक छोटी सी मिनी ट्रेंड लाइन बना सकते हो। तो ये जो ब्रेकआउट था, ये ब्रेकआउट पे भी आपको एक बाय साइड एंट्री मिल सकती है कन्फर्मेशन के साथ और प्रॉफिटेबल ट्रेड। इस ब्रेकआउट के वक्त भी आपको यहाँ पे भी एक एंट्री मिल सकती है, अगेन कंफर्मेशन के साथ कंटिन्यूशन ट्रेड और एक प्रॉफिटेबल ट्रेड। सो जो बहुत अच्छे ट्रेंड्स होते हैं, उन ट्रेंड्स में बहुत बार ऐसे होता है कि प्राइस ट्रेंड लाइन तक आती है, ट्रेंड लाइन को टच करती है और फिर वापस ट्रेंड के ही डायरेक्शन में कंटिन्यू करती है, और वहाँ पे इनमें से कोई एक साइन आपको मिल ही जाएगा ताकि आप कंटिन्यूशन ट्रेड ले सकते हो और एक प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हो। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का। ओके, ये देखो, ये भी एक बहुत अच्छा डाउन ट्रेंड है। अगर इस पर्टिकुलर ट्रेंड में हम देखते हैं, सेम सेटअप अगर ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना शुरू कर सकते हैं और ये ट्रेंड लाइन कंटिन्यू जा सकती है ऑलमोस्ट यहाँ तक, राइट। ये पहला पॉइंट है, यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। ये दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। इन दो पॉइंट्स को टच करने के बाद ही, कनेक्ट करने के बाद ही हमको वो ट्रेंड लाइन मिलती है। लेकिन जब उसके बाद प्राइस यहाँ पे एक बार फिर से थर्ड टाइम ट्रेंड लाइन के पास आती है, तो ये जो अपस्विंग है, ये अपस्विंग, ठीक है, इस अपस्विंग को, इसी अपस्विंग के नीचे अगर हम एक टाइट छोटी सी मिनी ट्रेंड लाइन बनाते हैं, तो इसके ब्रेकआउट पे हम एक सेल साइड ट्रेड ले सकते हैं। नेक्स्ट टाइम प्राइस यहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास आई, ट्रेंड लाइन को टच किया, हम वेट करेंगे रिएक्ट करने का, हम वेट करेंगे डाउन ट्रेंड के कंटिन्यूएशन का। उसके लिए हम फिर से यहाँ पे एक मिनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे हम एक सेल साइड ट्रेड ले सकते हैं। अगेन यहाँ पे प्राइस आई, ये आपकी एक मिनी ट्रेंड लाइन हो गई, फिर से एक सेल ट्रेड। यहाँ पे प्राइस आई, फिर से एक मिनी ट्रेंड लाइन और इस पॉइंट पे सेल ट्रेड। और देखिए ओवरऑल जब तक वो ट्रेंड कंटिन्यू रहा तब तक आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रही और तब तक आप उस ट्रेड में बने रहे। और इस ट्रेड ने देखिए, अगर आपने पहले ट्रेड से ही यहाँ से अगर आप कंटिन्यू रहते हो उस पर्टिकुलर ट्रेड में, क्योंकि जो स्टॉप लॉस का तरीका मैं आपको बताऊंगा, स्टॉप लॉस ट्रेल करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, वो फॉलो करके आप आखिरी तक ऑलमोस्ट यहाँ तक उस पर्टिकुलर ट्रेंड में रह सकते थे। और सोचिए कितना अच्छा प्रॉफिट दे सकता है एक सिंपल सा ट्रेंड लाइन जैसा टूल। बस आपको सही एंट्री लेते आनी चाहिए और एंट्री लेने के बाद उस ट्रेड को सही से मैनेज करते आना चाहिए, दैट्स इट। ओके, सो हमने कंटिन्यूएशन ट्रेड सेटअप देखा ट्रेंड लाइन के साथ ट्रेड करने के लिए। आई होप आपको ये सेटअप पसंद आया, आपको ये सेटअप समझ में आया। अगर आपको अच्छा लगा और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ गो अहेड एंड हिट द लाइक बटन। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। हमको और 3 ट्रेड सेटअप्स देखने हैं कंटिन्यूएशन के लिए ही। हमको वैसे तो वो सब सारे सेटअप्स आज ही कवर करने थे, लेकिन वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है। अगर सारे सेटअप्स एक में कवर करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो वो बाकी के 3 ट्रेड सेटअप्स हम कवर करेंगे अगले वीडियो में जो नेक्स्ट सैटरडे रिलीज होगा। सो अगर आपको वो भी देखना है और ऐसे ही बहुत सारे सेटअप्स देखने हैं आगे भी, तो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो कंटिन्यूएशन सेटअप्स होते हैं, आज का सेटअप और अगले वीडियो में जो हम 3 सेटअप्स देखेंगे वो सेटअप्स भी सारे कंटिन्यूएशन सेटअप्स, इनमें स्टॉप लॉस सिर्फ तब हिट होता है जब वो पर्टिकुलर ट्रेंड खत्म होता है, जब वो ट्रेंड रिवर्स होता है। रिवर्स कब होता है? जब किसी अप ट्रेंड का या डाउन ट्रेंड का मोमेंटम खत्म हो रहा है, ऑलमोस्ट खत्म हो गया है या फिर खत्म होने की कगार पे है, तब अगर आप कंटिन्यूएशन ट्रेड्स लेते हो तो हो सकता है कि आपको स्टॉप लॉस देना पड़े, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। और फिर हमको पता कैसे चलेगा कि मोमेंटम अभी भी है या मोमेंटम खत्म हो गया है? वो पता करने के भी तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। और वो सारे तरीके कि किसी ट्रेंड का मोमेंटम अभी भी है या खत्म हो गया है, वो सारे सेटअप्स हम देखेंगे तब जब हम रिवर्सल ट्रेड्स की बात करेंगे। अगले वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेंड लाइन के साथ रिवर्सल ट्रेड्स कैसे लेते हैं उस पे, और वहाँ पे हम बात करेंगे मोमेंटम कैसे पता करें किसी ट्रेंड का अभी भी स्ट्रांग है या वीक हो गया है। तो जब तक आप अगले 2 वीडियोस नहीं देख लेते तब तक ये सेटअप यूज़ करके प्लीज़ डू नॉट ट्रेड। और रीज़न सिंपल है, ऐसा ना हो कि कहीं कोई ट्रेंड
एंड पे है, रिवर्स होने वाला है, और तब आप जाके कंटिन्यूएशन वाला सेटअप यूज़ करो, ट्रेड ले लो, और फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और वैसा करने से फिर आपको लगेगा कि अरे सेटअप में प्रॉब्लम है। तो सेटअप में प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम तभी होगा जब आप कंटिन्यूएशन का ट्रेड लोगे, तब जब एक्चुअल में रिवर्सल का लेना चाहिए था। इसीलिए कंटिन्यूएशन और रिवर्सल दोनों ट्रेड सेटअप्स पहले सीख लीजिए, और उसके बाद अपना एनालिसिस कीजिए स्टॉक का चार्ट देख के, इंडेक्स का चार्ट देख के, कि आपको कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड लेना है या फिर रिवर्सल के लिए। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए एज ऑलवेज spend wisely, invest cautiously, and protect your capital at all cost. This is Sachin Naik from Intleri Academy signing off.